स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग से कहा हुआ था कि BHU टूर के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं पूरे BHU का भ्रमण करने वाला हूँ। आपको मैं सारे डिपार्टमेंट, फैकल्टी, उसके साथ साथ जो भी सुविधाएँ BHU से प्रदान की जाती हैं, जैसे कि हेल्थ सेंटर हो गया, आपका सर सुंदर हॉस्पिटल हो गया, उसके साथ साथ जिम, विश्वनाथ मंदिर, सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, उसके साथ साथ स्विमिंग पूल, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बने, तो मैं इस वीडियो को मतलब कि जो BHU का भ्रमण में वीडियो बना रहा हूँ वो 3 से 4 पार्ट में आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस समय मैं खड़ा हूँ लंका चौराहा पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चहल पहल है। आज संडे है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा चहल पहल है। और जब संडे नहीं रहता, मतलब कि छुट्टी के दिन नहीं रहता, जैसे कि और दूसरा दिन हो जाए, तो और ज़्यादा यहाँ पर आपको रश देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि लंका कैसे आएंगे। तो सबसे पहले अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप 2 जगहों पे आ सकते हैं। पहला तो कैंट स्टेशन BSP, या तो फिर आप आएंगे मड़ुआडी स्टेशन, जिसका नाम चेंज करके बनारस रख दिया गया है। तो आप जब स्टेशन पहुंच जाएंगे तो आपको सिंपली वहां से ऑटो लेना है, या फिर और कोई दूसरा व्हीकल आप ले सकते हैं, जैसा कि आपको सुविधा हो। आपको सीधा पहुंचना है लंका BHU। आप जो बड़े आसानी से वहां से लंका BHU आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाई प्लेन आ रहे हैं तो आप पहुंचेंगे बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ से आप जो है कि कोई व्हीकल ले सकते हैं, या फिर आप ओला ले सकते हैं, या फिर आप ऑटो रिक्शा कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप जो है कि लंका BHU पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है कि लंका चौराहे पहुँचेंगे और आपको सामने दिखेगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी चौराहे पे खड़ा हूं, आपको दिख सकता है मेरे पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आज हम लोग यहीं से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और मैं आपको हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फैकल्टी और हर एक व्यू दिखाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब भी BHU आएँ तो आपको पूछना न पड़े किसी से कि ये फैकल्टी कहाँ है, ये डिपार्टमेंट कहाँ है, हेल्थ सेंटर कहाँ है, सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, जिस डिपार्टमेंट पढ़ते हैं वो डिपार्टमेंट कहाँ पर है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए अपने भ्रमण को हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे MMB महिला महाविद्यालय, जो कि BHU का ही एक अंग माना जाता है, और ये महाविद्यालय जो है BHU के अंदर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो हम लोग BHU के अंदर पहुंच गए, और हमारी यहाँ से यात्रा जो है प्रारंभ होंगी। तो मैं इस समय खड़ा हूँ BHU मेन गेट के अंदर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मे आई हेल्प यू का बोर्ड, जहाँ से आपको पूरा मैप दिखेगा BHU का। और यहाँ इस मैप के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से फैकल्टी और कौन सा प्लेस किस जगह पे है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यात्रा को। हम लोग सीधे इसी रास्ते से गुजरेंगे, और सीधे हम लोग पहले चलेंगे MMB की तरफ। MMB के बगल में आपको सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जो है कि देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, और हम लोग बढ़ रहे हैं महिला महाविद्यालय की तरफ। तो कुछ ही दूर पर जो है कि महिला महाविद्यालय मिल जाएगा। और महिला महाविद्यालय जो है कि आपके लेफ़्ट साइड, जब आप BHU के अंदर प्रवेश करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपका महिला महाविद्यालय पड़ेगा, और राइट साइड में आपका सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के बारे में आज डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा, डिटेल जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे पूरे BHU कैंपस का जो है कि आज वीडियो शूट करना है। तो जैसे सुंदरलाल हॉस्पिटल हो गया, उसके साथ साथ हेल्थ सेंटर हो गया, उसके साथ साथ जिम, स्विमिंग पूल, इन सब के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो क्रिएट करके उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं महिला महाविद्यालय। तो हम लोग खड़े हैं इस समय महिला महाविद्यालय के सामने। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एडमिशन महिला महाविद्यालय में हुआ है, उनके जो क्लासेस हैं वो तो यहीं से रन करेंगे, लेकिन कुछ क्लासेस उनके जो हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी में हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका एडमिशन आर्ट्स में हुआ है तो आपको आर्ट्स FMC में भी जाके क्लासेस करने हो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या यहाँ पर सबको जो है कि हॉस्टल अलॉटमेंट कर दिया जाता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का रेगुलर सीट में एडमिशन हुआ होता है उन्हें तो हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन पेड सीट की बात करें तो पेड सीट में सभी को हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर सीटें वैकेंट है तो उनको भी जो कि हॉस्टल अलॉटमेंट किया जा सकता है। हम लोग अपनी जो यात्रा है वो शुरू करेंगे इस पहले तिराहे से, और हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, और जो भी व्यू होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, तो यहाँ पर जो भी BHU कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर एडमिशन करवाते हैं, चाहे वो MMB हो जाए, चाहे वो
मेन कैंपस के हो जाएं, उन्हें यहाँ पर चिकित्सालय सुविधा प्रदान की जाती है। उनका एक हेल्थ कार्ड बनता है और उस हेल्थ कार्ड के ज़रिए वो यहाँ पर जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक दूसरे छोर पर मतलब के सामने आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IMS दिख जाएगा। जो भी BSc नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं वो अपने क्लासेस जो है कि यहीं पे आगे करते हैं। उसके साथ साथ उनके लिए अलग से जो है कि डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो आपको दूसरे तिराहे के जस्ट कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और BHU के रास्ते से हुए जो पहला तिराहा है उसी के रास्ते से हम लोग राइट टर्न लिए हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको राइट साइड में मालवीय भवन देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो है कि योगा की क्लासेस कराई जाती हैं। उसके साथ साथ लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको SBI का ATM देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या व्यू है आगे का। ये जो रास्ता है ये जाता है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के बैक साइड में, जहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है और यहीं पर जो है कि अन्नपूर्णा है। और यहाँ से जो है कि जितने भी मरीज़ एडमिट हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में उनके खाने पीने की व्यवस्था यहीं से की जाती है। चलिए हम लोग अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बढ़ते हैं मालवीय जी भवन की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मालवीय भवन के पास और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मदन मोहन मालवीय का जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में हुआ था। तो 25 दिसंबर को यहाँ पर एक फ्लावर एग्जीबिशन लगाया जाता है जो कि 25 और 26 2 दिन जो है चलाया जाता है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ पर योगा की क्लासेस जो है वो कराई जाती हैं, वो चाहे BHU के स्टूडेंट हैं वो और चाहे वो बाहर के हों मतलब नॉन BHU हों, उनका भी यहाँ पर जो है क्लास चलता है। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करूँगा एक अलग से वीडियो में। हर एक टॉपिक पर डिस्कस करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी योगा से रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर उसके बाद में अंदर का आपको पूरा व्यू दिखा दूंगा। सारा जो है कि मैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह और सब कुछ मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। चलिए हम लोग अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये चीफ प्रॉक्टर ऑफिस का रास्ता है। चलिए हम लोग इधर मुड़ चलते हैं और आपको मैं सब कुछ यहाँ पर जो भी है वो सब मैं आपको दिखाते और समझाते हुए चलता हूँ। यहीं पर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। BHU में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है जो कि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के पीछे है और हम लोग बढ़ रहे हैं इस समय चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के पास। तो हमारे लेफ़्ट साइड जो है कि चीफ प्रॉक्टर का कार्यालय है। तो ये पेट्रोल पंप है जो कि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के बैक साइड में बना हुआ। चलिए तो इसके आगे हम लोग अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं और जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के बाएं साइड यानी लेफ़्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा होलकर भवन, जहाँ पर से ही BHU में जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो यहीं इसी भवन से की जाती है। तो अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन होलकर भवन के बारे में तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। चलिए हम लोग अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड में आपको दिखेगा लक्ष्मण दास अद्वितीय गृह, ठीक है। तो ये आपका गेस्ट हॉस्टल है, जो भी गेस्ट आते हैं यहीं पर आके ठहरते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये BHU का जो है कि पहले तिराहे के बाद अंदर हम लोग बढ़े तो ये आपका पहला चौराहा दिखेगा और यहाँ से अगर हम लोग राइट टर्न लेंगे तो सारे गर्ल्स हॉस्टल जो है कि इसी रूट पर हैं। तो चलिए एक व्यू मैं आपको इस रूट का पूरा दे देता हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको जो है कि सारे गर्ल्स हॉस्टल आपको यहीं पर इसी रूट पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल का शुरुआत होता है। पहला जो गर्ल्स हॉस्टल वो इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए, मतलब कि वो स्टूडेंट जो कि इंटरनेशनल हैं उन्हें यहाँ पर हॉस्टल अलॉट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए सुकन्या छात्रावास है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय भवन आपको देखने को मिलता है। इसके ठीक अपोजिट साइड में यहाँ पर फ्री UP आर्ट STUN NCC वाराणसी दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर ये त्रिवेणी संकुल है जिसमें कई सारे हॉस्टल्स हैं। देख सकते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, गोमती छात्रावास। तो इतने छात्रावास जो हैं कि इस त्रिवेणी संकुल के अंदर में आते हैं। इसके राइट साइड में अगर हम देखें अपोजिट साइड में सरोजनी नायडू गर्ल्स छात्रावास है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग पहुँचेंगे NCC ग्रुप हेड क्वार्टर। तो यहाँ पर जो है कि NCC का हेड क्वार्टर बनाया गया है। जो भी NCC कार्य होते हैं वो इन्हीं से जो है कि चलाए जाते हैं। आज संडे है तो आपको यहाँ पर पूरा खाली दिखेगा।
लेकिन बाकी दिनों में यहाँ पर जो है कि कैंडिडेट्स लगातार प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड है कि एनसीसी पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, तो जैसे ही मेरे पास टाइम निकलता है मैं पूरी कोशिश करूँगा एनसीसी पर पूरी वीडियो बनाने की। तो ये आपके सामने नेशनल कैडेट ग्रुप्स जो है कि एनसीसी है। इसके अपोजिट साइड में जो है कि सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं, आप देख सकते हैं अपोजिट साइड में, इस साइड में सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं। ये सारे जो गर्ल्स हॉस्टल हैं त्रिवेणी संकुल के अंतर्गत ही आते हैं। इस रास्ते से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वहाँ से एक राइट टर्न लेंगे तो आपको केंद्रीय विद्यालय, उसके साथ साथ आपको पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कोई पोस्ट ऑफिस का काम है तो आपका सारा काम जो है कि वहाँ से बड़े आसानी से हो जाएगा। तो इस रूट पे हम लोग जितने भी आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी दिखाई पड़ेगा। तो इस रास्ते से हम लोग राइट टर्न लेते हैं तो आपको एक सामने गेट दिखाई दे रहा होगा। इस गेट का नाम है नरिया गेट। इसके लेफ़्ट साइड में फिर एनसीसी ग्रुप का ही प्लेस है जहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह चलता है। तो इस रास्ते से हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम लोग सीधे पहुँचेंगे बीएचयू के पोस्ट ऑफिस। आपके जानकारी के लिए बता दूँ, बीएचयू में 2 पोस्ट ऑफिस हैं। एक जो है कि करौंदी गेट के पास यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल के पास है, और दूसरा जो है पोस्ट ऑफिस वो आपका सेंट्रल ऑफिस के बैक साइड यानी कि पीछे है। उसका भी मैं पूरा अवलोकन आप सभी लोगों को कराऊंगा। यहाँ पर आप ये सब जो देख रहे हैं ये सब प्रोफेसर के जो है कि आवास मिले हुए हैं। तो इस रूट पे जो है कि आपको यहाँ पर सारे आवास देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका केंद्रीय विद्यालय। तो हम लोग पहुँचे हैं केंद्रीय विद्यालय के समीप। आज संडे है और संडे को ही मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं संडे को ये पूरी शूटिंग कर रहा हूँ। ठीक इसके बगल में आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाएगा। जो भी पोस्ट ऑफिस रिलेटेड आपका काम है आप यहाँ से बड़े आसानी से कर सकते हैं। वैसे पोस्ट ऑफिस आने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप जो है कि नरिया गेट या फिर करौंदी गेट पूछ करके यहाँ पर बड़े आसानी से या फिर केवीएस का आप एक नाम लेकर के या केवीएस लैंडमार्क बता के पोस्ट ऑफिस तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग फिर उसी रास्ते पे आ गए और आपके सामने यहाँ पर रुइया छात्रावास। तो ये जो है कि एसवीडीवी के लिए जो है कि छात्रावास है। अब मैं अंदर जाके पूरे छात्रावास का व्यू नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि मैं पूरे बीएचयू टूर पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसी तरीके से आपको दिखाता चलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अपने अपोजिट साइड में हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जो कि रुइया ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आज संडे का दिन है, तो बहुत सारे यानी कि बच्चे क्रिकेट मैच का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत शौक क्रिकेट का, लेकिन क्या करें, काम का इतना है कि क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिल पाता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने एक चौराहा दिख रहा है और इस चौराहे से शुरू होता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का हॉस्टल। तो ये बिरला छात्रावास है कला संकाय के लिए। और इस रूट पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास देखने को मिल सकता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर बिरला छात्रावास और बिरला छात्रावास ए है। और अभी तो ये छात्रावास पूर्णतः खुले नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ रिसर्च स्कॉलर को ही मौका दिया गया यहाँ पर आके अपने रिसर्च को प्रोसीड करने का, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में जो छात्रावास का अलॉटमेंट है वो अभी नहीं किया जाएगा। ये किया जाएगा जब सेमेस्टर एग्ज़ाम जनवरी में ख़त्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बिरला छात्रावास। ये जो है कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। इसके अपोजिट साइड में आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा और ये ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि काफ़ी लोग जो है कि आगे क्रिकेट मैच वगैरह जो है खेलते रहते हैं। आपको यहाँ पर बास्केटबॉल का भी जो है कि ग्राउंड दिख जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, बास्केटबॉल भी बच्चे खेल रहे हैं। चलिए अपनी यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो छात्रावास है ये है बिरला स यानी बिरला सी छात्रावास, जो कि आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए है। और इसी चौराहे के अगर लेफ़्ट में हम चलेंगे तो यहाँ पर जो है कि
बीपीएड और एमपीएड का जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आ जाएगा। हम लोग उस रास्ते पर ज़रूर जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे दूसरे तिराहे से। अभी हम लोग पहले तिराहे पे हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ब्रोचा छात्रावास की विज्ञान संकाय मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए ये छात्रावास बनाया गया है। तो ये ब्रोचा हॉस्टल है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आपको ये चौराहा दिख जाएगा और यहाँ पर ही आपको हेल्थ सेंटर देखने को मिलेगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एडमिशन चाहे एमएमए में हुआ है, चाहे मेन कैंपस एफएमसी में हुआ है, उन्हें जो है कि हेल्थ कार्ड यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा और उनको जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हैं वो अपने यहाँ पर आके चेकअप करा सकते हैं। आपके सामने डालमिया छात्रावास जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए ही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये पूछना था कि अगर उन्हें हॉस्टल नहीं मिला हुआ है तो क्या वो मेस का यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जो भी हॉस्टल्स मैंने आपको भी दिखाए, इन सारे हॉस्टल्स में आप जाके खाना खा सकते हैं। अगर आप सेम डिपार्टमेंट से हैं तो आप उसी डिपार्टमेंट हॉस्टल में जाएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। आईटी का जो हॉस्टल है उसमें आपको अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि आईटी का सारा कुछ जो है वो अलग है। हमारे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं तो हम लोग पहुंच चुके हैं हेल्थ सेंटर। तो ये जो हेल्थ सेंटर ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है वो आके पहले यहाँ पर दिखाते हैं। अगर उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से उनको रेफ़र किया जाता है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में। आपके जानकारी लिए बता दूं कि यहाँ से जो भी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं। और अगर उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई होती है उसके लिए उन्हें सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जाना होता है। तो वहाँ से जो भी उनका खर्चा आता है लगभग 20,000 रुपये तक खर्चा जो है बीएचयू वहन करता है, और उसके ऊपर का अगर खर्चा है तो वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको 20,000 रुपये लौटाए जाएंगे। अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है, आपको परेशानी है और आपके पैसे लगे हुए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो बीएचयू आपको मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का जो है कि मुआवजा प्रदान करती है। तो ये सुविधाएँ दी जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हेल्थ कार्ड कैसे बनता है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस वीडियो में मैं पूरा बीएचयू के भ्रमण के बारे में बताऊँगा, पूरे फैकल्टी डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हेल्थ सेंटर से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, स्विमिंग पूल से रिलेटेड, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। मंदिर के सामने वहाँ पर कुछ स्टोर्स वगैरह हैं। तो अगर आपको फ़ोटोज़ कॉपी वगैरह कराने हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस प्लेस को कहा जाता है शॉपिंग सेंटर। तो आप यहाँ पे जाके अपने फ़ोटोज़ कॉपी वगैरह ये सब चीज़ें करा सकते हैं। चलिए हमारे लेफ़्ट साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको एक ग्राउंड दिखाई देगा। इस ग्राउंड नाम है एग्रीकल्चर ग्राउंड। चलिए तो इस चौराहे के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी इस चौराहे पर जो है कि आपको हॉस्टल दिखाई देंगे। ये जो सारे हॉस्टल्स हैं ये सब बॉयज़ के हॉस्टल्स के साथ साथ प्रोफेसर्स को भी यहाँ पर आवास दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृषि विज्ञान के लिए जो है कि हॉस्टल है। तो जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं उन्हें यहाँ पर जो है कि हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आपको भगवान दास हॉस्टल दिखाई देता है, जो कि लॉ फैकल्टी के लिए, मतलब जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो आपके सामने वाणिज्य संकाय डॉक्टर इकबाल नारायण गोटू छात्रावास से जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इस हॉस्टल में जो है कि हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए।